वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वहाँ रेलवे ट्रैक पर वो लगभग रात भर करीब 7.5 घंटे बिलखती रही, चिल्लाती रही। हारा वही जो शिद्दत से लड़ा नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़कर ही रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश पाठक। आज का ये वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की एक महिला की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है और उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं घटे, उसी के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जो एक कटे हुए पैर से माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े पहाड़ पर चढ़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा का। ये कहानी शुरू होता है 2011 से। 12 अप्रैल 2011 अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली जा रही होती हैं। ठीक बीच में एक जिला पड़ता है बरेली। बरेली जिले में कुछ बदमाश उन्हें जबरदस्ती, उन्होंने गले में चैन पहना हुआ था सोने का, वो बदमाश उनके गले से जबरदस्ती चैन को नोचते हैं और उन्हें ट्रेन से धक्का दे देते हैं। जब उन्हें धक्का दिया जाता है तो बगल वाले ट्रैक से एक और ट्रेन गुजर हो रही होती है, जिसमें से वो टकरा जाती हैं और जो ट्रेन से वो गिरी थी उसमें जाकर उनका पैर कट जाता है। वहाँ रेलवे ट्रैक पर वो लगभग रात भर करीब 7.5 घंटे बिलखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई उनको बचाने नहीं आता है। उनका पैर कट कर लटक चुका होता है और जो ट्रैक पर छोटे छोटे चूहे होते हैं उनके पैर को कुतर रहे होते हैं। लगभग 49 बार वो खड़ी होती हैं, बैठती हैं, खड़ी होती हैं, फिर गिर जाती हैं, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। सुबह होता है तो गांव के लोग उन्हें बरेली के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जब पता चलता है कि वो एक वॉलीबॉल प्लेयर हैं तो उनका इलाज अच्छे से कराया जाता है और उन्हें जब होश आता है तो पता चलता है कि डॉक्टर ने उनका पैर काट दिया है, क्योंकि वो वैसी स्थिति में नहीं था कि फिर से जुड़ पाता। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानती हैं। वो सोच लेती हैं कि कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें। उन्होंने ठान लिया कि वो फैसला करती हैं, कहीं से स्कॉलरशिप इकट्ठा करती हैं और बचेंद्री पाल जी से मिलती हैं। अरुणिमा सिन्हा बचेंद्री पाल जी से कुछ जानकारी इकट्ठा करती हैं और उनकी सहायता लेती हैं और 21 मई 2013 को वो माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी चोटी को चढ़ती हैं और उतर आती हैं। एक साधारण आदमी को लगता है लगभग 16 से 17 घंटा चढ़ के उतरने में, लेकिन उन्हें पूरे 28 घंटे लगे चढ़ के उतरने में। लोगों ने आशा भी खो दिया था कि वो जिंदा भी होंगी, लेकिन जब वो नीचे उतरती हैं तो लोग जश्न मनाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जब वो पहाड़ पे चढ़ रही थी तो उनका ऑक्सीजन लेवल लो होने लगा, ऑक्सीजन खत्म होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने भी सोच लिया था कि जब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे मुड़ के देखने से क्या फायदा। वो वहाँ पर चढ़ी, ऊपर गई, पर अपने देश तिरंगा को लहराई और फिर उतरने लगी। और उतरने में उनको कुछ ज़्यादा समस्याएं आ गई, क्योंकि आदमी जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो उतरते वक्त ही लोगों की मौतें हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है या लोग चल ही नहीं पाते हैं, उनका हालत एकदम से ख़राब हो चुका होता है। वह जब उतर रही थी तो उनका बीच में ही ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है, लेकिन एक बगल से जा रहे आदमी ने अपना सिलेंडर उनको दे दिया, क्योंकि उनके पास 2 सिलेंडर थे और उनका एक लेग भी निकल चुका था। जो उन्होंने नकली लेग लगवाया था वो भी निकल चुका था वहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे हमारा एक नियम होता है वैसे एक ऊपर वाले का भी नियम होता है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाह सकता तब तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर वाला भी नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर बच गई। उन्हें कोई भी समस्या नहीं हुई, नकली पैर लगा था, वो घिसटते हुए नीचे उतरी। 28 घंटे का सफ़र लोगों को तो चिंता में डाल दिया था कि अरुणिमा सिन्हा जिंदा भी होंगी या नहीं।